जेनिफर्स बॉडी मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी रहता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सजा काट रही होती है और इसी बीच जब उसे उसके बुरे बर्ताव के चलते उसे एक डार्क सेल में डाल दिया जाता है, तब वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है कि वो शुरू से इतनी एग्रेसिव और पागल नहीं थी, बल्कि वो एक सीधी सादी शरीफ लड़की हुआ करती थी। और यहाँ से स्टोरी बीते उस वक्त से शुरू होती है जब नीडी भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी और उसकी लाइफ में बस सिर्फ दो ही लोग थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर चीयर लीडर रहती है, और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड चिप, जिससे नीडी जेनिफर के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नीडी अपनी लाइफ की सबसे अच्छी मोड़ से गुजर रही होती है और तभी एक हादसा और नीडी से उससे सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है। और इसकी शुरुआत होती है एक लोकल बार से। नीडी जेनिफर की जिद करने पर उसके साथ शहर के एक लोकल बार में जाती है, जहाँ उसके स्कूल के और भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए रहते हैं, क्योंकि उस रात एक बैंड जिनका नाम लो शोल्डर रहता है वो वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब सारे लोग बैंड को एंजॉय करने में बिजी होते हैं, तभी उस बार में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते बार में मौजूद आधे से ज्यादा लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। और ये खौफनाक नजारा देखकर जेनिफर अपना होश खो देती है, जिसके बाद नीडी को उसे किसी तरह बाहर निकालना पड़ता है। और जब बाहर वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उनके पास वहाँ आए हुए बैंड का लीडर निकोलाई वुल्फ आता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसका मूड ठीक कर सकता है अगर वो उसके साथ चले। निकोलाई की बात सुनकर जेनिफर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, पर नीडी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि उतने लोगों के मारे जाने के बाद भी उस निकोलाई के चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं रहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हादसे से उसे बहुत खुशी मिल रही है। जिसके बाद नीडी जेनिफर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नीडी की बात नहीं सुनती और उन लोगों के साथ चली जाती है। और जब वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है तो उसमें पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। वो पूरी खून से सनी हुई रहती है, उसकी हरकतें इंसानों वाली नहीं रहती और उसकी चीख ऐसी रहती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। और ये सब देखकर नीडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो जेनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और उससे वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। और उसके जाने के बाद वो पूरे टाइम यही सोचते रहती है कि उसने जो अभी देखा वो सच था या सपना। नीडी को लगता है उसने जेनिफर को खो दिया है, पर अगले ही दिन स्कूल में जेनिफर एकदम नॉर्मल होकर नीडी के पास आती है और उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। और इस बात से नीडी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो इस बात पर यकीन करे कि जेनिफर नॉर्मल है या फिर पिछली रात को जो उसने जेनिफर को करते हुए देखा उस पर। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे जेनिफर की एक और अजीब बिहेवियर देखने को मिलती है। जब टीचर्स सभी बच्चों के सामने बार वाले हादसे के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं और अपना दुख दिखाते हैं, तभी जेनिफर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मौत उसके लिए एक मजाक हो। और ये देखने के बाद नीडी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसे ये कहकर चुप करा देता है कि वो पिछली रात के हादसे की वजह से सदमे में है, इसीलिए उसे ये सब अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर की हरकतें और भी ज्यादा अजीब होने लगती है। वो जहाँ पहले स्कूल के किसी लड़कों को भाव तक नहीं देती थी, वो खुद एक लड़के से जाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर स्कूल के जंगलों में लेकर चली जाती है। और फिर हमें जेनिफर का एक और खौफनाक रूप देखने को मिलता है। वो उस लड़के को बहुत बेरहमी से जान से मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है, जिस वजह से उसे इतनी पावर मिलती है कि वो अपने किसी भी जख्म को पल भर में ठीक कर लेती है। पर हमें जेनिफर की एक और बात पता, जेनिफर्स बॉडी मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी रहता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सजा काट रही होती है और इसी बीच जब उसे उसके बुरे बर्ताव के चलते उसे एक डार्क सेल में डाल दिया जाता है, तब वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है कि वो शुरू से इतनी एग्रेसिव और पागल नहीं थी, बल्कि वो एक सीधी सादी शरीफ लड़की हुआ करती थी। और यहाँ से स्टोरी बीते उस वक्त से शुरू होती है जब नीडी भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी और उसकी लाइफ में बस सिर्फ दो ही लोग थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर चीयर लीडर रहती है, और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड चिप, जिससे नीडी जेनिफर के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नीडी अपनी लाइफ की सबसे अच्छी मोड़ से गुजर रही होती है और तभी एक हादसा और नीडी से उससे सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है। और इसकी शुरुआत होती है एक लोकल बार से। नीडी जेनिफर की जिद करने पर उसके साथ शहर के एक लोकल बार में जाती है, जहाँ उसके स्कूल के और भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए रहते हैं, क्योंकि उस रात एक बैंड जिनका नाम लो शोल्डर रहता है वो वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब सारे लोग बैंड को एंजॉय करने में बिजी होते हैं, तभी उस बार में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते बार में मौजूद आधे से ज्यादा लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। और ये खौफनाक नजारा देखकर जेनिफर अपना होश खो देती है, जिसके बाद नीडी को उसे किसी तरह बाहर निकालना पड़ता है। पर जब बाहर वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उनके पास वहाँ आए हुए बैंड का लीडर निकोलाई वुल्फ आता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसका मूड ठीक कर सकता है अगर वो उसके साथ चले। निकोलाई की बात सुनकर जेनिफर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, पर नीडी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि उतने लोगों के मारे जाने के बाद भी उस निकोलाई के चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं रहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हादसे से उसे बहुत खुशी मिल रही है। जिसके बाद
नीडी जेनिफर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नीडी की बात नहीं सुनती और उन लोगों के साथ चली जाती है। और जब वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है तो उसमें पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। वो पूरी खून से सनी हुई रहती है, उसकी हरकतें इंसानों वाली नहीं रहती और उसकी चीख ऐसी रहती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। और ये सब देखकर नीडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो जेनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और उससे वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। और उसके जाने के बाद वो पूरे टाइम यही सोचते रहती है कि उसने जो अभी देखा वो सच था या सपना। नीडी को लगता है उसने जेनिफर को खो दिया है, पर अगले ही दिन स्कूल में जेनिफर एकदम नॉर्मल होकर नीडी के पास आती है और उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। और इस बात से नीडी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो इस बात पर यकीन करे कि जेनिफर नॉर्मल है या फिर पिछली रात को जो उसने जेनिफर को करते हुए देखा उस पर। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे जेनिफर की एक और अजीब बिहेवियर देखने को मिलती है। जब टीचर्स सभी बच्चों के सामने बार वाले हादसे के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं और अपना दुख दिखाते हैं, तभी जेनिफर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मौत उसके लिए एक मजाक हो। और ये देखने के बाद नीडी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसे ये कहकर चुप करा देता है कि वो पिछली रात के हादसे की वजह से सदमे में है, इसीलिए उसे ये सब अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर की हरकतें और भी ज्यादा अजीब होने लगती है। वो जहाँ पहले स्कूल के किसी लड़कों को भाव तक नहीं देती थी, वो खुद एक लड़के से जाकर कहती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर स्कूल के जंगलों में लेकर चली जाती है। और फिर हमें जेनिफर का एक और खौफनाक रूप देखने को मिलता है। वो उस लड़के को बहुत बेरहमी से जान से मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है, जिस वजह से उसे इतनी पावर मिलती है कि वो अपने किसी भी जख्म को पल भर में ठीक कर लेती है। पर हमें जेनिफर की एक और बात पता है, जेनिफर्स बॉडी। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी रहता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सजा काट रही होती है और इसी बीच जब उसे उसके बुरे बर्ताव के चलते उसे एक डार्क सेल में डाल दिया जाता है, तब वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है कि वो शुरू से इतनी एग्रेसिव और पागल नहीं थी, बल्कि वो एक सीधी सादी शरीफ लड़की हुआ करती थी। और यहाँ से स्टोरी बीते उस वक्त से शुरू होती है जब नीडी भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी और उसकी लाइफ में बस सिर्फ दो ही लोग थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर, जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर चीयर लीडर रहती है, और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड चिप, जिससे नीडी जेनिफर के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नीडी अपनी लाइफ की सबसे अच्छी मोड़ से गुजर रही होती है और तभी एक हादसा और नीडी से उससे सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है। और इसकी शुरुआत होती है एक लोकल बार से। नीडी जेनिफर की जीत करने पर उसके साथ शहर के एक लोकल बार में जाती है, जहाँ उसके स्कूल के और भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए रहते हैं, क्योंकि उस रात एक बैंड जिनका नाम लो शोल्डर रहता है वो वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब सारे लोग बैंड को एंजॉय करने में बिजी होते हैं, तभी उस बार में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते बार में मौजूद आधे से ज्यादा लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। और ये खौफनाक नजारा देखकर जेनिफर अपना होश खो देती है, जिसके बाद नीडी को उसे किसी तरह बाहर निकालना पड़ता है। पर जब बाहर वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उनके पास वहाँ आए हुए बैंड का लीडर निकोलाई वुल्फ आता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसका मूड ठीक कर सकता है अगर वो उसके साथ चले। निकोलाई की बात सुनकर जेनिफर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, पर नीडी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि उतने लोगों के मारे जाने के बाद भी उस निकोलाई के चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं रहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हादसे से उसे बहुत खुशी मिल रही है। जिसके बाद नीडी जेनिफर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नीडी की बात नहीं सुनती और उन लोगों के साथ चली जाती है। और जब वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है तो उसमें पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। वो पूरी खून से सनी हुई रहती है, उसकी हरकतें इंसानों वाली नहीं रहती और उसकी चीख ऐसी रहती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। और ये सब देखकर नीडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो जेनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और उससे वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। और उसके जाने के बाद वो पूरे टाइम यही सोचते रहती है कि उसने जो अभी देखा वो सच था या सपना। नीडी को लगता है उसने जेनिफर को खो दिया है, पर अगले ही दिन स्कूल में जेनिफर एकदम नॉर्मल होकर नीडी के पास आती है और उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।